आपने कभी ना कभी खुद से एक सवाल किया होगा, आमिर कैसे बने। ये सवाल हर कोई अपने मन से या अपनों से करता है कि आमिर कैसे बने। अक्सर इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए हम किसी न किसी शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। ये इंसानी स्वभाव है कि इंसान चाहता है कि जल्द से जल्द आमिर होने के लिए, रिच होने के लिए कोई शॉर्टकट मिले। क्या हम किसी जादुई तरीके से आमिर हो सकते हैं? क्या कोई ऐसी योजना जो रातों रात करोड़पति बना दे? यदि ऐसा कुछ होता तो हर दूसरा व्यक्ति आमिर हो जाता और उसको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं होती। पर असलियत कुछ और है। आमिर बनने के रास्ते आसान नहीं होते धरती पर, और जब तक आप खर्चों पर काबू नहीं पाते, काबू कर नहीं पाते और इन्वेस्टमेंट की सही योजना नहीं बनाते, तब तक आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में कोई बदलाव नहीं होता। फाइनेंशियल फ्रीडम आपके लिए एक मृग जाल की तरह रहता है। आपको दिखता है लेकिन वहाँ तक आप पहुँचते नहीं हैं, होता ही नहीं आपके लिए, और रास्ते बनते ही नहीं है ना। तो आज के इस वीडियो में आमिर बनने के सही रास्ते क्या होते हैं, खर्चों पर काबू करके और ये इन्वेस्टमेंट की कुछ बेहतरीन योजनाएं इस वीडियो में जानेंगे। आप इन बातों को अपनी आदतों में शामिल करके आमिरी हासिल कर सकते हैं, वेल्थ जनरेट कर सकते हैं और अल्टीमेटली फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, और एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करें। दोस्तों मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा और एक लाइक करके हमें अपना प्यार दिया ही होगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू कर लेते हैं। खर्चों पर काबू पाना क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले ये समझना बेहद ज़रूरी है कि खर्चों पर काबू पाना आमिर बनने की पहली सीढ़ी है। आपके खर्चे आपको कंट्रोल करने होंगे। जहाँ ज़रूरी है वहाँ की बात नहीं हो रही, जो ज़रूरी है वो तो आपको खर्च करना ही, लेकिन मैक्सिमम खर्चे ऐसे होते हैं उनकी ज़रूरत होती ही नहीं है आपको डेली के लाइफ में। दोस्तों, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक बर्तन में पानी भर रहे हो और उस बर्तन को एक छेद हो। आप जितना भी पानी डालोगे वो पानी उस छेद से निकल जाएगा, मतलब आपने जो भी पानी भरा है वो पानी उस बर्तन में टिकेगा नहीं। तो आपको भी वैसे ही आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको कंट्रोल करना है, मतलब उस बर्तन का जो होल पड़ा हुआ होता है या होल है, छेद है, उसको बंद करना होगा। तो आपके पॉकेट से, आपके अकाउंट से भी, जो भी अकाउंट से अननेसेसरी मनी निकलते हैं, खर्च होते हैं, आपको उसको काबू करना होगा। आपको उस खर्चों को रोकना होगा खर्च होने से। तो यही कारण है कि अगर आप खर्चों पर कंट्रोल नहीं पा सकते, काबू नहीं पा सकते, तो आमिर भी नहीं बन सकते। खर्चों पर नियंत्रण पाने का मतलब सिर्फ पैसा बचाना नहीं है, बल्कि ये समझना भी है कि आप जो खर्च कर रहे हैं वो आपके भविष्य के लिए कितना ज़रूरी है। क्या वो खर्च आपके लिए फ़ायदेमंद है या सिर्फ एक पल की खुशी के लिए? तो ओवरऑल खर्चों पर काबू पाना, कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है जब आप फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हो, जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर होते हो। स्मार्ट निवेश की भूमिका। अब जब आपने खर्चों पर काबू पा लिया तो आपको ये भी समझना होगा कि पैसे का निवेश कहाँ पर किया जाए। जब आपने खर्चों पर कंट्रोल पा लिया, आपकी बचत हो रही है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड फेयर टू इन्वेस्ट स्मार्टली। सिर्फ पैसा बचाना कोई बड़ी बात नहीं है,
लेकिन उन पैसे को सही जगह पे निवेश करना भी एक कला है, एक आर्ट है। वो कला ओवर पीरियड ऑफ टाइम, एक कुछ तजुर्बे के बाद, कुछ एज के बाद आती है। और इस कला में सफलता पाने के लिए आपको 4 बेहतरीन इन्वेस्टमेंट योजनाओं का पालन करना होगा, जो न सिर्फ आपकी संपत्ति बढ़ाएगी बल्कि भविष्य में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी प्रदान करेगी। तो ये 4 इन्वेस्टमेंट की जो बात मैं बोल रहा हूँ वो क्या है, उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको अवगत कराता हूँ। ये हर कोई जिसके पास वो समझ है वो, और जिसके पास पैसा है, इन दोनों का कम्बिनेशन करके हर कोई इसको स्टार्ट कर सकता है। सबसे पहला है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, शेयर बाज़ार में निवेश करना। अक्सर लोग शेयर बाज़ार से डरते हैं क्योंकि ये उतार चढ़ाव से भरा हुआ होता है, मतलब फ्लक्चुएशन से। लेकिन सच तो ये है कि शेयर बाज़ार में निवेश करने वाले ही असली अमीर बनते हैं कुछ समय के बाद। आप अगर सही तरीके से और सोच समझकर शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये आपके पैसे को बढ़ाने का एक शानदार तरीका हो सकता है, बशर्ते आपको डिसिप्लिन का पालन करना पड़ेगा। ध्यान रखें, शेयर बाज़ार कोई जुआ नहीं है, दिस इज़ नॉट गैम्बलिंग। ये एक लंबे समय की रणनीति है। यहाँ आपको सिर्फ चुपचाप बैठकर अपने पैसे नहीं छोड़ने होते, आपको रिसर्च करनी पड़ती है, सही कंपनियों का चयन करना होता है और बाज़ार के फ्लक्चुएशन को समझकर इन्वेस्टमेंट करना होता है, और समय समय पे प्रॉफिट भी बुक करना होता है। तो कहने की बात है कि यहाँ पे नॉलेज तो चाहिए, स्किल्स तो चाहिए, आपको हर वो चीज़ देखनी होगी, समय पे बाइंग करनी होगी और समय पे सेलिंग भी करनी होगी, और समय पे बाहर निकलना भी है। यदि आप स्टॉक मार्केट में निवेश करने जा रहे हैं तो एक अच्छी सलाह ये है कि आप हमेशा दीर्घकालिक निवेश, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्राथमिकता दें। ये तरीका आपको मैक्सिममली सिक्योर करेगा और आपको स्टेबल लाभ या मुनाफा या प्रॉफिट देकर जाएगा। नंबर 2 पर है म्यूचुअल फंड में निवेश करना। शेयर मार्केट में निवेश से कुछ लोग डरते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है शेयर मार्केट के बाद। म्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए आदर्श है जो निवेश करना चाहते हैं लेकिन शेयर बाज़ार से दूर रहकर। स्टॉक मार्केट के जो फ्लक्चुएशन होता है, उतार चढ़ाव होता है, उनसे डर के मारे या पता नहीं होता या समझ में आता नहीं है, इसलिए बेहतर फॉर्म है इन्वेस्टमेंट का, वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में निवेश करने से आपका पैसा कई बार के स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अन्य सिक्योरिटीज़ में बढ़ जाता है, जिससे जोखिम कम होता है। एक अच्छा म्यूचुअल फंड वो है जो पिछले कई सालों से बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा होता है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको म्यूचुअल फंड में SIP करना चाहिए। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके ज़रिए निवेश करना बहुत ही अच्छा, एडवाइजेबल और वाइज डिसीजन होती है। ये तरीका सिक्योर भी होता है और समय के हिसाब से आपके पैसे भी ग्रो हो जाते हैं। तो म्यूचुअल फंड बहुत ही बेहतरीन तरीका है आपके पैसे को ग्रो करने के लिए स्टॉक मार्केट के बाद। नंबर 3 पर है रियल एस्टेट। जब बात होती है स्थिर और लंबी अवधि के प्रॉफिट की, तो रियल एस्टेट हमेशा एक शानदार विकल्प साबित होता है, चाहे वो प्रॉपर्टी खरीदने का मामला हो या रेंटल प्रॉपर्टी में निवेश का। रियल एस्टेट हमेशा एक अच्छा विकल्प रहा हुआ है इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप किसी भी विकसित इलाके में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जिसकी कीमत समय के साथ बढ़ने की संभावना हो सकती है। रेंटल प्रॉपर्टी भी एक बेहतरीन तरीका है पैसे कमाने का, क्योंकि ये आपको नियमित रूप से इनकम जनरेट करके देगा।
हालांकि रियल इस्टेट में निवेश करने से पहले आपको बाज़ार के रुझानों को समझना ज़रूरी है। बहुत से लोग बिना पूरी जानकारी के रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और बाद में उनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसलिए हर चीज़ में रिस्क तो रहता ही है, चाहे मार्केट कोई भी हो। आपको रिसर्च तो करनी पड़ती है, आपको उसकी समझ भी होनी चाहिए, आपको उसका नॉलेज भी होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 4 पर है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, स्वर्ण को हमेशा सिक्योर माना गया है। स्वर्ण मतलब सोना, गोल्ड। खासकर तब जब बात आती है फाइनेंशियल डिज़ास्टर की, जब बात आती है फाइनेंशियल संकट की। अगर आप चाहते हैं कि आपका निवेश समय के साथ बढ़े भी, कोई बड़ा रिस्क भी ना हो और कोई आर्थिक संकट भी ना हो, और उसको आपको आपको कोई प्रभावित भी नहीं करे, तो सबसे बेहतरीन तरीका है सोने में निवेश करना। सोने की कीमत अक्सर बढ़ती रहती है और ये एक सिक्योर निवेश है, खासकर जब बाजार अनसर्टन हो, शेयर मार्केट जब अनसर्टन हो। आप सोने के सिक्के ले सकते हैं, बिस्किट ले सकते हैं, या फिर गोल्ड फंड्स के माध्यम से सोने में निवेश कर सकते हैं। गोल्ड फंड्स पे निवेश करने से आपको सोने के भौतिक रूप में सोना लेने की ज़रूरत नहीं है। बस खाली आपको डिजिटली इन्वेस्टमेंट करना है और जब चाहे आप इसको बेच भी सकते हैं। तो दोस्तों, अब जब आपने खर्चों पर काबू पा लिया और ये जो 4 निवेश के ऑप्शंस मैंने बता दिए इस वीडियो के माध्यम से, जैसे पहला था शेयर मार्केट के बारे में, दूसरा म्यूचुअल फंड, तीसरा रियल एस्टेट और चौथा गोल्ड। ये जो 4 ऑप्शंस हमने इस वीडियो के माध्यम से देख लिए, तो अगला सवाल ये आता है कि क्या आप इन्हें एक साथ लागू कर सकते हैं? इसका उत्तर है बिल्कुल हाँ। आप इस सब को एक साथ लागू कर सकते हैं। एक अच्छी निवेश रणनीति वो होती है जिसमें विविधता होती है, डाइवर्सिफिकेशन होता है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी कैपिटल को अलग अलग फील्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि रिस्क कम हो और इसकी जो प्रॉफिट की संभावना हो ज़्यादा हो जाती है। तो आप एक भाग शेयर बाज़ार में, एक भाग म्यूचुअल फंड में, एक भाग रियल एस्टेट में और एक भाग सोने में निवेश कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी निवेश की पूंजी को सिक्योर रख सकते हैं और किसी एक निवेश में असफलता की स्थिति में अन्य निवेश से लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अंत में ये कहना उचित होगा कि आमिर बनने के लिए कोई जादुई उपाय नहीं होते। इसके लिए मेहनत लगती है, सही सोच और ठानी हुई रणनीति की ज़रूरत हो जाती है। खर्च पर काबू पाना और निवेश की सही योजना बनाना, यही वो रास्ते हैं जिन पर चलकर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, आप जिस रास्ते पर चलने का निर्णय लेंगे वही आपके भविष्य को आकार देगा। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं उस पथ पर चलने के लिए जहाँ से आगे आमदनी हासिल होती है, जहाँ से आगे फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है? तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।